धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको अपना अपना देख लेना चाहिए। जिनका म्यूट नहीं होता है तो वो अपना अपना म्यूट करके रखेंगे ताकि दूसरों को व्यवधान ना हो। तो छांदोग्य उपनिषद 5वां प्रपाठक, उसमें 14वां खंड प्रारंभ होगा या 13वां खंड। अब बताइए कौन सा खंड प्रारंभ होने वाला है? 13वें खंड का ना वो आखिरी का एक बच गया है। अच्छा, दूसरा स्वामी प्रवृत्तो अस्वतरी रखो दासी। 13वां खंड दूसरा श्लोक। जी जी, 13वां खंड का दूसरा श्लोक बचा है। ठीक है, तो 13वें खंड के दूसरे श्लोक को लेकर के विचार करते हैं। प्रसंग तो वही चल रहा है जो अश्वपति राजा के पास 6 ऋषि लोग जाते हैं और अश्वपति राजा एक एक ऋषि से प्रश्न करते जा रहे हैं और उसका समाधान करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राचीन शाल नामक जो ऋषि हैं, उपमन्यु के पुत्र या उनके वंशज, उनसे प्रश्न किया, उसका समाधान किया। फिर दूसरा जो प्रश्न किया है सत्ययज्ञ नामक ऋषि से, जो कि ये पुलुष गोत्र के या उस वंशज के थे। और इस संदर्भ में ये भी कहा गया था कि आप परमात्मा के विश्वरूप के गुण को, यानी विश्वरूप नामक गुण को लेकर के जो आपने उपासना की है अपने जीवन में, उसी के कारण से आपके कुल में, आपके जीवन में विविध प्रकार का वैभव दिखाई दे रहा है। ये बात कही। अब इसके आगे श्लोक संख्या 2 है। प्रवृत्तो अश्वतरी रथो दासी निष्को अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसं कुले यह एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। चक्षुः कहा है, चक्षुः तु एतद् आत्मानः, चक्षुः तो एतत् आत्मना इति ह उवाच अंधो अभविष्यः यत् माम न आगमिष्य इति। तो ये सत्ययज्ञ से बात हो रही है जी। सत्ययज्ञ नामक जो ऋषि है उनसे बात हो रही है। कितना अच्छा नाम रखा है, सत्ययज्ञ। सत्य ही यज्ञ है जिसका, सत्य को ही यज्ञ बना लिया है। तो कहा जा रहा है प्रवृत्तः अश्वतरी रथ दासी निष्कः अत्सि अन्नम।
तो कहा प्रवृत्त अश्वतरी रथ, ये जो रथ होते हैं प्राचीन काल में घोड़े के और खच्चर के ऐसे अलग अलग रथ होते हैं। तो ये अश्वतरी रथ जो रथ है वो खच्चर या खच्चरी से जुता हुआ रथ था। ये उस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है जो सत्ययज्ञ नामक जो ऋषि है उसने परमात्मा के विश्व रूप को लेकर के जो उपासना की है और उसके जीवन में उसके कुल में विविध प्रकार की उपलब्धियां हैं, उसी बात को लेकर के और एक बात कही जा रही है कि प्रवृत्त अश्वतरी रथ, आपके जीवन में ये जो खच्चरी से जुता हुआ रथ है वो रथ जो है तैयार रहता है। जब भी आप घर से निकलते हो बाहर, जैसे आजकल हम लोग निकलते हैं तो सबसे पहले गाड़ी सामने खड़ी मिलती है और बस अपने जगह से जहाँ से आप बाहर रूम से या घर से बाहर निकलते गाड़ी तैयार है और ड्राइवर जो है डोर खोल करके खड़ा है, बस हम उसके अंदर बैठेंगे और गाड़ी रवाना हो जाती है, जो आजकल जैसा सिस्टम है। तो ऐसे ही वो कहा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए, जैसे ही ये सत्ययज्ञ जो है, जैसे घर से जहाँ से भी वो निकलेगा तो उसके लिए प्रवृत्त तैयार खड़ी है या तैयार खड़ा है रथ। कौन सा रथ है वो? खच्चरी से जुता हुआ रथ। इतना ही नहीं है, दासी, उसके लिए सेवक सेविकाएं भी विराजमान हैं। निष्कः, निष्क कहते हैं वैसे सुवर्ण को, आपके लिए सोना चांदी आदि की कोई कमी नहीं है। अत्सी अन्नम, और आपके पास में जो भोग्य सामग्री है उसकी भी कोई कमी नहीं है। आप पुष्कल मात्रा में आप अन्न को खाने वाले हो। प्रियम पश्यसी, और आप प्रिय के रूप में देखते हो, जिसको भी देखते हो प्रिय मान करके देखते हो। द्वेषी के रूप में, अप्रिय के रूप में किसी को नहीं देखते हो। ये सब उसके लिए बोला है, सत्ययज्ञ नामक ऋषि के लिए। अब हम सब के लिए बोला जा रहा है अत्ति अन्नम, वो अन्न बहुत अच्छा अन्न खाएगा। पश्यति प्रियम, वो भी जिसको भी देखेगा अच्छी दृष्टि से देखेगा। जो पीछे कल हमने विचार किया था दृष्टि कैसी होनी चाहिए, तो अच्छी दृष्टि से भी देखेगा। अस्य कुले ब्रह्मवर्चसं भवति, और उसके कुल में ब्रह्मवर्चस होगा। ब्रह्म का वर्चस्व, वेद का वर्चस्व, विद्वानों का वर्चस्व, रजवीरी का वर्चस्व, ब्रह्मचर्य का वर्चस्व, ये सब उसके जीवन में, उसके कुल में होगा। किसके कुल में? यह एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। यह जो कोई भी व्यक्ति एतम, इसको किसको? आत्मानम, इस आत्मा को। कैसी आत्मा को? वैश्वानरम आत्मानम, जो संपूर्ण विश्व का जो आधार है, उस वैश्वानर नामक परमात्मा को एवं इस प्रकार से उपासना करता है। किस प्रकार के? उसको विश्व रूप मान करके उपासना करता है। तो ईश्वर का विश्व रूप क्या है? वो हम पर दया भी करता है, हमारे लिए न्याय भी करता है, हमारी रक्षा भी करता है ईश्वर। हमारे लिए रुद्र भी बनता है, हमारे लिए पता नहीं क्या क्या बनता है ईश्वर। जो अक्सर हम लोग भाव विभोर होकर के जब ईश्वर को पुकारते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सर्वम का मतलब सब कुछ हो, यानी हर दृष्टि से आप हमारे लिए विराजमान हो। जैसे छोटे बच्चों के लिए माँ जो है तैयार रहती है हर चीज़ के लिए, हर प्रकार से उसको देखभाल करती है, हर प्रकार से उसकी सुरक्षा प्रदान करती है। तो ठीक इस ईश्वर भी हमें इसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करता है।
ये बात तब समझ में हमें अच्छी तरह आती है जब हम लोग मोटे तौर पर शरीर विज्ञान को थोड़ा समझेंगे, अपने एक एक ऑर्गन को समझने का प्रयत्न करेंगे, चाहे वो आर्ट हो, हृदय हो, चाहे वो लीवर हो, यकृत हो, किडनी हो, वृक्क हो, इन सब एक एक ऑर्गन को जब हम सूक्ष्मता से थोड़ा सा एक ध्यान में बैठ करके एक एक अंग के बारे में जब विचार करेंगे ना, थोड़ा सूक्ष्म हो करके, तो हमें समझ में आएगा ईश्वर किस तरह हमारी रक्षा करता है। चाहे वो शरीर को ध्यान में रख करके, शरीर को सामने रख करके विचार करके ईश्वर को समझें, या ब्रह्मांड को, विश्व को सामने रख करके विचार करेंगे, तो वो उसकी विविध स्वरूप क्या है ये हमें समझ में आएगा। जो ईश्वर के विविध स्वरूपों को लेकर के ध्यान करता है तो उसके जीवन में भी विविधताएं होंगी। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि ऐसा जो कोई भी व्यक्ति हम में से भी ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से उसको भी अन्न की कमी नहीं होगी, वो जिसको भी देखेगा प्रिय के रूप में देखेगा और उसके कुल में ब्रह्म वर्चस्व की कोई कमी नहीं रहेगी। फिर कहा जा रहा है चक्षुः तु एतत्, ये जो जिस आदित्य को लेकर के उपासना कर रहा था सत्ययज्ञ, कहते हैं एतत् चक्षु, ये जो आदित्य है ये साधारण नहीं है, ये चक्षु है। मतलब दीपक का काम करता है ना, जैसे हम अंधेरे में हमारे हाथ में टार्च हो तो ये टार्च क्या है, हमारे लिए चक्षु बनता है, वही दिखा रहा होता है। दीपक क्या करता है, दीपक हमें दिखा रहा होता है। क्या दिखा रहा होता है, जो भी वस्तुएं हैं उन सबको दिखा रहा होता है। हमको जाना है तो मार्ग दिखाएगा, हमें किसी को देखना है तो उस वस्तु को दिखाएगा दीपक। तो ये जो प्रकाश है ये चक्षु का काम करता है। तो ये आदित्य क्या काम कर रहा है हमको, हमारे लिए, तो चक्षु के, जैसे हमारी आँख जो है ये दिखाने का काम करती है, आँख, तो जैसे आँख दिखाने का काम करती है ठीक इसी प्रकार आदित्य जो है वो दिखाने का ही काम करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है चक्षु तु एतद् आत्मनः, ये जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के लिए, आत्मा का मतलब है शरीर भी होता है, आत्मा का अर्थ जीवात्मा भी होता है, आत्मा का अर्थ अनेक अर्थ होते हैं। तो एतत् आत्मनः चक्षु, एक प्रकार से इस पूरे परमात्मा के जब स्वरूप को देखेंगे हम, परमात्मा के विभिन्न प्रकार के गुणों को देखेंगे या उसके अनंत गुण कर्म स्वभावों को देखेंगे, उस आत्मा रूपी परमात्मा के अनंत गुण कर्म स्वभावों से युक्त उस वैश्वानर परमात्मा के लिए ये जो आदित्य है तो मानो ये चक्षु है, रास्ता दिखाने का एक मार्ग है, एक दृष्टि देने के लिए आँख के समान ये आदित्य है। तो इसलिए कहा जा रहा है चक्षु तो एतत् आत्मना, ये आत्मा के लिए एक चक्षु आँख बराबर है। इतिह उवाचा, तो जिस विश्वरूप को लेकर के आप ध्यान कर रहे हो तो ये तो केवल एक आँख के बराबर है। वो जो विश्वरूप है यद्यपि उसके अनेक रूप हैं, पर वो अनेक रूप भी पूरे शरीर के अंदर एक आँख के बराबर है। तो ऐसे ही परमात्मा रूपी इतने बड़े व्यापक परमात्मा के सामने उसका एक छोटा सा अंश आँख जो है कितना मान्य रखता है। इतने से हम इतिश्री नहीं कर सकते, हमको ईश्वर के पूरे स्वरूप को समझना है। अब पूरे स्वरूप का अर्थ मैंने ये भी बताया था, पूरा स्वरूप का मतलब है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जितनी जानकारी चाहिए ईश्वर की, जितने गुणों को हमें अपनाना है मुक्ति के लिए जो आवश्यक है। अब आप देखेंगे हम वैयक्तिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में या विश्व स्तरीय जीवन में जिन जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, मनुष्यों के साथ, मनुष्येतर योनियों में रहने वाले प्राणियों के साथ जो जुड़ते हैं, जो हमारा जो व्यवहार होना चाहिए सबके साथ में वैसा नहीं होता है। वसुधैव कुटुंबकम, यद्यपि बहुत अच्छा सेंटेंस है हमारे लिए, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती जो है हमारे लिए एक समान है, पूरी धरती के लोग जो है हमारे ही परिवार के हैं, एक ही कुटुंब है हमारा, एक ही परिवार है। ये बोलने में बहुत सरल लगता है,
अब पाकिस्तान का नाम आते ही तब पता लगेगा हमारे मन के अंदर कि वसुदैव कुटुंबकम है या क्या है। कोई भी ऐसा कोई देश हो जिसके साथ में हमको ऐसा लगता है, जैसे चाइना का नाम आ जाए तो हमारे दिमाग में वसुदैव कुटुंबकम आएगा या क्या आएगा। तो आप में से पूछ सकते हैं कि इसका मतलब ये कि पाकिस्तान देश बहुत अच्छा है। देश तो अच्छा ही है, देश में क्या कमी है? देश में तो कोई कमी नहीं है, देश में रहने वालों में कमी हो सकती है। हर व्यक्ति में कमी हो ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, किसी किसी में हो सकती है। ऐसा है, आप लोग बोलते हैं ना, एक मछली जो है ना पूरे तालाब को गंदी कर देती है। मतलब खराब मछली अगर हो, कोई ऐसी मछली हो, कोई ऐसा आदमी हो कि एक ही आदमी पर्याप्त होता है पूरे तालाब को खराब करने के लिए। परिवार बहुत अच्छा है, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, माता पिता भाई बहन देवर देवरानी जेठ जेठानी, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है। और उसमें एक आदमी ऐसा निकल जाए ना, मान लो शराबी है, तो पूरे परिवार को ले डूबेगा वो। अरे वो घर तो शराबी का घर है, बस ऐसे बोलेंगे लोग। तो ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आता है, यदि वो अच्छा व्यक्ति है, वो कहीं का भी हो तो अच्छा ही है, जो हमारे घर का हो चाहे दूसरे के घर का हो या चाहे दूसरे देश का हो। तो ठीक इसी प्रकार से अगर कोई गलत है तो गलत है, चाहे मेरे घर का हो, चाहे मेरा भाई हो या मेरा शिष्य हो या कोई भी हमारे निकट का व्यक्ति हो, चाहे पड़ोसी का हो या विदेशी का हो, गलत तो गलत है। तो उस तरह भेद करके अगर हम देखेंगे तब तो वसुदैव कुटुंबकम को हम स्वीकार कर पाएंगे। केवल भावनाओं में आकर के अगर देखेंगे तो वसुदैव कुटुंबकम नहीं हो पाएगा। तो एक एक व्यक्ति से, एक एक परिवार से, एक एक समाज से, फिर राष्ट्र से, फिर विश्व के साथ यदि हम जुड़ जाएंगे और प्राणी मात्र के साथ जुड़ जाएंगे तो कितना उदात्त भावनाएं होनी चाहिए हमारे लिए, हमारा हृदय कितना विशाल होना चाहिए। तो ईश्वर के उस विविध स्वरूप, आखिर दुष्ट को भी तो जीवित रखता है ना परमात्मा। आप सोच करके देखिएगा, मतलब कोई खूंखार जो आतंकवादी हो, टेररिस्ट हो, उसको भी तो जीवित रख रहा है ना, उसको भी तो सांसें दे रहा है ना भगवान। दे रहा है नहीं दे रहा है, उसको भी सांसें दे रहा है। मेरा यह अभिप्राय नहीं कि वो अच्छा आदमी है, उसको सांसें चलनी चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। एक बात कह रहा हूँ, जीवन तो मिला है ना उसको, अपने कर्मों का भोग भोगेगा, वो जरूर भोगेगा। और जो भी गलत करेगा वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी भोगेगा। और मर मुर जाएगा तो अगला जो जन्म मिलेगा उसको आप समझ सकते कि कितना खूंखार आदमी, तो कितना खूंखार योनि उसको मिलेगी, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि गलत को हम सही नहीं ठहराना चाहते हैं, लेकिन आखिर वो भी तो एक आत्मा, एक प्राणी है ना, और उसको सुधारने का तो अवसर हमें देना ही है ना। दंड दे के सुधारो, बिना दंड दिए सुधारो, ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो भी उचित दंड है वो पूरा देना है, किसी को भी दंड देने में हमें कभी भी वो नहीं दिखाना है, माँ बाप नहीं बनना है दंड देते समय। इसलिए अक्सर मैं एक बात कहा करता हूँ, जब जहाँ रूल की बात आती है, नियम की बात आती है, तो रूल इज़ रूल, वहाँ तो जेलर बनना पड़ेगा। और जहाँ खिलाना पिलाना, थोड़ा सा प्रेम करना हो, थोड़ा आत्मीयता दिखाना हो, फिर वहाँ रूल काम नहीं करेगा, वहाँ तो प्रेम ही काम करेगा। वहाँ माँ बन जाओ, पिता बन जाओ, और पत्नी बन जाओ या बहन बन जाओ या जो भी बन जाओ, गुरु बन जाओ, शिष्य बन जाओ, जो भी बन जाओ जिससे प्रेम मिलता हो। पर रूल के समय प्रेम नहीं चल सकता और प्रेम के समय रूल नहीं चल सकता। एक मोटी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस दृष्टिकोण से हमें समझ करके चलना होगा। ईश्वर के कुछ ही गुणों को हम धारण कर लें और हमें ये लगे कि मैं तो बहुत हो गया हूँ, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं होगा। बहुत सारे गुणों को अपनाना होगा ईश्वर के, जो जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर के 100 नाम जो सत्यार्थ प्रकाश के प्रारंभ में जो हमारे सामने रखे हैं, 100 नाम रखे हैं। देखिएगा, कम से कम उन 100 गुणों को तो समझ लें हम लोग पहले,
वैसे तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है उनके। कहने का अभिप्राय है कि जीवन के हर पहलू पर हमको ईश्वर का कौन सा गुण, कौन सा उसका कर्म, कौन सा उसका स्वभाव हमारे काम का है। ईश्वर के जितने भी गुण हैं वो हमारे लिए है ना, या तो खुद के लिए या हमारे लिए। उसके जितने भी कर्म हैं वो सारे कर्म हमारे लिए, उसके जितने भी स्वभाव है वो सब हमारे लिए। जैसे पिता मेहनत करता, पुरुषार्थ करता है, किसके लिए करता है? अपने बच्चों के लिए करता है। जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, फिर वो जब मांगने लगते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो पिता यही कहता है जो कुछ भी मेहनत कर रहा हूं मैं, ये सब आपके लिए ही, यही तो कहेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमें उन सारे गुणों को समझने का प्रयत्न करना है जिनके बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। और ये दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप इतने में इतिश्री कर लोगे, इतने ये समझ लो कि मैं सब कुछ पा लिया, नहीं हो सकता। ये तो ईश्वर का एक चक्षु जितना है, यानी पूरे शरीर के अंदर चक्षु का कितना अंश है? छोटा सा अंश है, एक भाग है, एक छोटा सा पार्ट है। इतने से काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं इति अउवाचा, ऐसा वो कह करके कहते हैं अंध अभविष्य यत माम न आगमिष्यति। यदि आप ईश्वर के इस स्वरूप की उपासना करके जो उपलब्धियों को पा करके आप ये समझ ले कि जो पाना था पा लिया है, बस तो जी मैं सफल हो गया हूँ, इतने ही रह जाते तो आप तो अंधे बन जाते। ईश्वर के एक चक्षु स्वरूप को अनुभव करते हुए आप अहंकार में जीते तो आप अंधे बन जाते। यही कहना चाह रहे हैं अंध अभविष्य यत माम न आगमिष्य। यदि तुम मेरे पास आते नहीं तो आप अंधे बन जाते। अंधे का मतलब है आंखों के अंधे नहीं, ज्ञान के अंधा, ज्ञान का अंधा बन जाता आदमी। ज्ञान का अंधा समझते हैं जी आप? हाँ जी। आदमी देखता हुआ भी नहीं देख रहा होता है, मतलब देख रहा होता है लेकिन देख नहीं पा रहा है, बोलता हुआ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा है, सुनता हुआ भी ठीक से नहीं सुन पा रहा है। ये अंधापन है हमारा। हमको पता लग रहा है गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अंधापन है वो बहुत हानिकारक है। तो आप एक चक्षु स्वरूप को समझ करके आप अगर इतिश्री करते या नहीं आते तो निश्चित बात है आप अंधे हो जाते। लेकिन शुक्र है आप मेरे पास आए हो, अब आप ईश्वर के पूर्ण स्वरूप को अनुभव करो, मैं जो सिखाने जा रहा हूँ। ऐसा ये राजा अश्वपति का अभिप्राय है। अब आगे बढ़ते हैं जी, 14वां खंड। अथ उवाच इंद्रद्युम्नम भल्लावेयम नहीं भाल्लवेयम वैयाग्रपद्य कम त्वम आत्मानम उपास्य इति। अथ इन दो ऋषियों को उपदेश करने के बाद में अब तीसरे ऋषि को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं। अथ इन दोनों के बाद में ह उवाचा, निश्चित रूप से वो राजा अश्वपति अब राजा के रूप में नहीं, वो गुरु के रूप में है, जो कि एक वैश्य, एक क्षत्रिय होकर के एक ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे हैं। तो मैंने पीछे बोला था ना, दुनिया में अगर राजा बिगड़ता है तो उसको ठीक अगर कोई कर सकता है तो वो ब्राह्मण कर सकता है, योग्य ब्राह्मण। और योग्य ब्राह्मण किसी कारण से बिगड़ जाए तो योग्य क्षत्रिय उसको ठीक करेगा। तो कहा जा रहा है इंद्रद्युम्नम भाल्लवेयम। इंद्रद्युम्न जो है उसका नाम है और वंशज है वो भल्लव वंशज, भल्लव नामक वंश है या भल्लव नामक उनका गोत्र है, वहाँ से ये आए हैं इंद्रद्युम्न। और उसका एक और विशेषण दिया है वैयाग्रपद्य। हे वैयाग्रपद, कम त्वम आत्मानम उपास्य, आप ईश्वर के किस गुण को लेकर के उपासना करते हो? तो वो उत्तर देता है कौन? इंद्रद्युम्न।
वायुम एव भगवः राजन इति ह उवाच। हे भगवन, हे राजन, मैं वायु को ईश्वर मान करके उसकी उपासना करता हूं, ऐसा उवाच कहता है। अब इस बात को सुनकर के अश्वपति कह रहे हैं, एष वै पृथक वर्त्मा आत्मा वैश्वानरः यम त्वम आत्मानम उपास्ये। अच्छा, आप ईश्वर के वायु स्वरूप को लेकर के आप उपासना करते हो। वायु उपास्य मतलब वायु की उपासना करता हूँ, तो वो वायु का मतलब है ईश्वर के वायु स्वरूप को। तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म त आपः स प्रजापति। ये वेद मंत्र है यजुर्वेद का। तो ईश्वर का एक स्वरूप है वायु, उसका नाम है ईश्वर को हम वायु कहते हैं। तो कहा जा रहा है, अच्छा, आप ईश्वर के वायु स्वरूप को लेकर के, वायु गुण को लेकर के आप उपासना करते हो, क्योंकि वायु गुण का जो उपासना आप कर रहे हो ये तो पृथक वर्त्मा नामक वायु है। ये इसको पृथक वर्त्मा कहते हैं। पृथक वर्त्मा का मतलब है एक ही प्रकार से नहीं वायु बहती है, अनेक प्रकारों से वायु बहती है, अनेक प्रकारों से गति करती है, विविध प्रकारों से गति करती है। या मैं ये भी कहूँ, कोई ऐसी दिशा उपदिशा, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ वायु प्रवेश नहीं करती है। तो विविध रूपों से अपने स्वरूप को सर्वत्र फैला करके वायु चल रही होती है। इसलिए कहा जा रहा है पृथक वर्त्मा। ये अलग अलग मार्गों से, अलग अलग स्थानों से गुजरने वाली ये जो वायु है, इसी वायु को लेकर के बोला जा रहा है कि एष वै पृथक वर्त्मा। ये जो वायु है ये पृथक वर्त्मा नामक वायु है। ये वो आत्मा है जो पृथक वर्त्मा है, विभिन्न दिशाओं में जाने वाला। जैसी जिस व्यक्ति की जैसी योग्यता है उसके अनुरूप ही उसको फल देना है, जिसको आप कहते हैं ना यथा योग्य वर्तना चाहिए। जो आर्य समाज के नियमों में भी ये शब्द आता है ना, यथा योग्य वर्तना। ये यथा योग्य क्या होता है? देखो जी, हम गुरुकुल में सब बच्चों को एक समान वस्त्र, भोजन, आवास सब कुछ देते हैं, एक समान। इसका क्या मतलब होता है एक समान देते हैं का मतलब? हम हमारे गुरुकुल में सभी विद्यार्थियों को एक समान वस्त्र, एक समान भोजन, एक समान बिस्तर, एक समान सब कुछ देते हैं। ठीक है? तो अब जैसे जब विद्यार्थी के रूप में आचार्य सत्यजीत जी आए थे यहीं पर रोजड़ में, तो हमने देखा अच्छा इतने लंबा है, बहुत लंबे व्यक्ति हैं, 6 फुट से भी थोड़ा ज़्यादा है। अब इनके लिए तख्त अलग से बनवाओ, तो एक समान कहाँ हुआ है? हम सबके तो 6-6 फुट के जो भी है उनका तो उससे भी ज़्यादा चाहिए, उनके लिए 7 फुट का चाहिए। ठीक है ना? जितना कपड़ा हमको लगता था उससे ज़्यादा लगेगा उनको कपड़ा। हाँ, और नाटा आदमी 2 रोटी खाएगा तो लंबा आदमी 4 रोटी खाएगा, तो एक समान कहाँ हुआ? एक आदमी 1 पाव दूध पी रहा है तो कोई आदमी आधा लीटर पी रहा है, कोई 1 लीटर पी रहा है। एक आदमी पूरे महीने में 1 किलो भी घी नहीं खा पा रहा है, 1 किलो घी। और जब मैं विद्यार्थी था यहीं पर गुजरात में ही 4.5 किलो एक महीने में खा जाता था घी, 4.5 किलो। हाँ, तो एक समान कहाँ हुआ है? तो इसको कहते हैं यथा योग्य। भाई कोई अधिक व्यायाम करता है तो वो अधिक खाएगा, जो व्यायाम अधिक नहीं कर पा रहे तो जितना पचाएगा उतना ही खाएगा, तो भी इसको एक समान भोजन ही बोला जाएगा, एक समान बिस्तर ही बोला जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पृथक वर्त्मा, परमात्मा का नाम पृथक वर्त्मा विविध रूपों से चलता है, तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही चलेगा परमात्मा। जैसे वायु भी जहाँ जैसी आवश्यकता उसके हिसाब से बह रही होती है, कभी दक्षिण की ओर बह रही, कभी उत्तर की ओर बह रही, कभी पश्चिम की ओर बह रही है, जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, जैसा भी वातावरण होता है, जैसे ही भौगोलिक स्थितियाँ बनती है उसके हिसाब से वायु बहती रहती है।
तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा का भी यही स्वरूप है, इसलिए उसका नाम पृथक वर्त्मा नाम दिया है। तस्मात् त्वाम पृथक बलयः आयन्ति। वो कहते हैं एषा वै पृथक वर्त्मा आत्मा वैश्वानरः यम त्वम आत्मानम उपास्य। ये तो अच्छा, आप पृथक वर्त्मा नामक वायु की उपासना कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसी कारण से पृथक वर्त्मा के स्वरूप को लेकर के आप उपासना कर रहे हो, तस्मात् इसी कारण से त्वाम पृथक बलया आयन्ति, आपको अलग अलग बल प्राप्त हो रहे हैं। शारीरिक बल, हाँ, ऐन्द्रियक बल, मानसिक बल, ठीक है ना, आत्मिक बल, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, तो अलग अलग बल प्राप्त हो रहे हैं। और बल का प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है जी। जो अलग अलग बल है ना, योग दर्शन में एक बल की प्राप्ति के लिए भी एक सूत्र है। जब हाथी को ध्यान में रख करके हाथी में संयम करने से हाथी जैसा बल मिलेगा, ऐसे अलग अलग बल की वहाँ चर्चा आई है। कूर्म नाड़ी में अगर संयम करेंगे तो ऐसा बल मिलेगा, तो ऐसे अलग अलग बल। तो मनुष्य के जीवन में बल यानी शक्ति या सामर्थ्य या ऊर्जा कहिए, एनर्जी, जो भी आप कह सकते हैं, तो ये जो ऊर्जा है वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मनुष्य को चाहिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो शारीरिक बल अलग होता है, ऐन्द्रियक बल अलग होता है, इंद्रियों का बल अलग होता है। एक आदमी कुछ देर तक देख करके थक जाता है, उसकी आंखों में इतना ही बल है, इतना ही सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। एक बहुत देर तक देखता है तो भी थकता नहीं है, बहुत देर तक सुन सकता है, बहुत सूक्ष्म बात को भी सुन सकता है, बहुत अधिक आवाज़ आने पर भी उसको परेशानी नहीं होती है, किसी किसी को ज़्यादा परेशानी होती है। तो इंद्रियों का भी बल हमें चाहिए, और मनोबल तो आप देख सकते कितना चाहिए। मनोबल इतना चाहिए, उसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना चाहिए मनोबल। पहाड़ जैसा दुख आ पड़े ना हमारे सामने, बिल्कुल जैसे हमारा घर है, जैसे मान लीजिए जैसे किसी का भी घर है, हमारे देखते देखते आंखों के सामने ऐसे बिल्कुल नीचे ऐसे गिर जाए, जैसे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को गिरते हुए देखा होगा ना आपने टीवी में, ऐसे ऊपर से जाके नीचे धड़ाम से गिर गए, ऐसे ही एकदम पहाड़ जैसा पहाड़ हमारे सामने, पहाड़ जैसा दुख आ जाए। हमारा घर हमारे देखते देखते अपने खून पसीना से कमाया एक एक ईंट लगा करके घर बनाया जी। जैसे टीचर जॉब करने वाला होता है, जो सामान्य जॉब करने वाले होते हैं ना, वो जैसे बताते हैं वो लोग, देखो जी हमने ये जो घर बनाया, वो दिखाते हैं जी ये हमने बनाया, एक एक ईंट को पर जोड़ जोड़ करके, एक एक पैसे को जोड़ जोड़ करके। उस समय में तनख्वाहें भी बहुत कम होती थी, ये वो ऐसा बोल करके वो समझाते हैं कि देखो जी हमने इसको ऐसा बनाया। और वही घर एकदम उसके देखते देखते एकदम ऐसे राख हो जाए उसके सामने, कितना बड़ा दुख आएगा उसको। और जो बिल्कुल जवान बच्चा है और एकदम चला जाए। अभी यहाँ पर हम 28 तारीख को कार्यक्रम कर रहे थे, 27 तारीख आचार्य सत्यजीत जी आगरा में थे। मेरे विचार से वो 25 को गए या कब गए यहाँ से, और 27 तारीख को रात को पहुँचे यहाँ पर, और 28 अगले दिन कार्यक्रम है। क्यों? डेथ हो गई, और बिल्कुल 30-35 साल के जवान लड़का है, कुछ हो गया होगा, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ हो गया, पता नहीं, नए नए रोग आ रहे हैं, और तुरंत चले गए। कितना दुख आ सकता है उसके घर पे, और उनकी जो पत्नी है, कितना बड़ा दुख उनको आघात लगेगा। तो कोई भी बड़ा से बड़ा दुख जब हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसको सहन करने के लिए जो मनोबल चाहिए ना, वो कितना बड़ा बल चाहिए। बिल्कुल बड़ा, इतना दुख आने का बिल्कुल शांत रहना, उसको पी जाना। जो शिव के बारे में सुनते ना, कल शिवरात्रि आपने मनाई होगी, तो बिल्कुल कितना बड़ा वो काला वो पी जाता है, विष
काला हल मतलब जो भी बड़ा विष पी जाता है, तो ऐसे ये विष की तरह पीना है हमको बड़े बड़े दुखों को, और बिल्कुल नॉर्मल ले लेना है, अपने आप को सम रखना है। कितना मनोबल चाहिए आप सोच सकते हैं। तो ये जो पृथक वर्तमान नामक परमात्मा के स्वरूप को लेकर के जो उपासना करेगा दिल से, आत्मा से, निष्ठा से, तो उसको अलग अलग बल प्राप्त होते हैं, चाहे वो शारीरिक बल हो, चाहे वो इंद्रियक बल हो, चाहे वो मानसिक बल हो या बौद्धिक बल हो, आत्मिक बल हो, ये सारे बल है। तो इसलिए कहा जा रहा है तस्मात्, इसलिए मेरे को दिखाई दे रहा है, राजा कह रहे हैं अश्वपति, किससे? ये जो इंद्रद्युम्न है, इंद्रद्युम्न से कह रहे हैं हाँ, आप ईश्वर के उस पृथक वर्तमान नामक गुण को लेकर के जो उपासना आप कर रहे हो ना, इसी वजह से आपके जीवन में ये अलग अलग पृथक बल यह आयांति, आपको अलग अलग बल प्राप्त हो रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। फिर वो कहते हैं पृथक रथश्रेणयः अनुयन्ति ही, पृथक रथश्रेणय, आपको अलग अलग रथ प्राप्त हो रहे हैं। मतलब आप देखेंगे ना, जब बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, तो उसके पास में रथों की भी कमी नहीं होती है, भौतिक संपदाओं की भी कोई कमी नहीं होती। अलग अलग गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसके सामने। जब हम पहली बार अमेरिका गए तो जिस किसी की भी गाड़ी में चढ़ रहे थे, किसी की BMW है, किसी की फलानी है, किसी यहाँ कभी हम बैठते, कभी एक आध बार बैठे, कभी उसमें बैठ, वहाँ हर प्रकार की गाड़ी में बैठने। अच्छा, ये सारी गाड़ियाँ हैं इनके पास में, एक ही भी नहीं, ये भी गाड़ी। जैसे यहाँ पर भी है लोगों के पास, जो बड़े बड़े लोग होते हैं यहाँ भी होते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा इतना अवसर नहीं मिलता, वहाँ हर किसी के पास दिखाई देते हैं। तो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, जैसे यहाँ भी बड़े बड़े घरों में आप जाएंगे तो उसके घर के सामने 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ ऐसी खड़ी रहती है, अलग अलग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। तो ऐसे ही कह रहे हैं पृथक रथश्रेणय अनुयान्ति, आपके लिए तो अलग अलग रथ तैयार खड़े रहते हैं, आप जिसमें भी बैठ के जाना चाहे जा सकते हो। कहने का अभिप्राय है जब योग्यता आती है ना व्यक्ति के पास में, किसी प्रकार की योग्यता हो, जिसके पास में भी इतनी गाड़ियां खड़ी हो, उसके पास भी तो एक विशिष्ट योग्यता है ना। वो योग्यता हर व्यक्ति के पास नहीं होती है। तो जब योग्यता व्यक्ति के पास में होती है तो फिर उसको कोई समस्या नहीं रहती है साधनों की, चाहे वो भौतिक साधन हो या आध्यात्मिक साधन हो, सब मिल जाएंगे उसके पास, पर योग्यता होनी चाहिए। समस्या वहाँ आती है, योग्यता नहीं होती है और अपेक्षाएं ज़्यादा रखता है व्यक्ति। मतलब उतनी योग्यता नहीं होती है लेकिन वो अपेक्षाएं रखता है और मांगता रहता। फिर आप ये दे दो, आप जैसे बच्चे लोग होते हैं ना घर के अंदर, और 10 चीज़ें मांगते हैं तो माँ जो है 1, 2, 3, 4 दे देती है। और कोई कोई बच्चा, कोई कोई ऐसी बच्ची ऐसे भी मिलते हैं रेयर में कि कुछ भी नहीं मांगते हैं। उनको तो ज़बरदस्ती तुम ये ले लो, ये ले लो, तुम कुछ नहीं ले रहे हैं, तुम कभी कपड़े ही नहीं खरीदते हो, उसको ज़बरदस्ती कपड़े दिलवाते हैं, ज़बरदस्ती उनको वो देते हैं, ये देते हैं, तो भी वो उतना बिन मांगे मिल रहा हो ना व्यक्ति को। जैसे बच्चों को, जैसे घरों में होता है, कोई कोई बच्चा उसको मांगने नहीं पड़ता है, ऐसे अपने आप मिल जाते हैं। और कोई कोई ऐसा बच्चा होता है वो मांगता जाता आए दिन, लेकिन उसको बहुत कम मिलता है। तो योग्यता अगर व्यक्ति के पास में है तो उसको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से उसको प्राप्त हो जाती है। वो स्थितियां बनानी पड़ती है। ये अलग बात है, आजकल लोग उन स्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं तो दिक्कतें भी आ सकती हैं। लेकिन जहाँ समझने वाले होंगे तो निश्चित बात है वो समझने वाले उसकी सारी व्यवस्थाएं कर देते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि योग में कहा, अगर कोई अस्तेय का पालन करता है तो सर्वरत्नोपस्थानम, उसके लिए सभी रत्न मिलेंगे, उसको कोई समस्या नहीं रहती है। तो वो योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, वही योग्यता इनके पास थी, ये जो इंद्रद्युम्न। इसीलिए वो कह रहे हैं आपको अलग अलग बल प्राप्त होते हैं, आपके लिए अलग अलग रथ खड़े रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये वो कहना चाहते हैं। फिर उसी बात को लेकर के वो अगली भी बात कहते हैं, अत्सि अन्नम पश्यसि प्रियम, अत्ति अन्नम पश्यति प्रियम भवति अस्य ब्रह्मवर्चसम कुले य एतम एवं आत्मानं वैश्वानरम उपास्ते। वो कहते हैं अत्सि अन्नम, इसलिए आप उत्तम उत्तम भोजन जो है खा रहे हो, ये आपके उस
का प्रताप है जो अपने जीवन में आपने वायु को स्थान दिया है। और पश्यसी प्रियम, आप जब जिस किसी को भी देखते हो अच्छी दृष्टि से देखते हो, प्रिय दृष्टि से देखते हो। अब हमारे लिए बोला जा रहा है अति अन्नम, हम लोग भी बहुत अच्छा अन्न प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अच्छा अन्न का मतलब है क्या होता है जी? अच्छा अन्न मतलब राजमा, छोले और अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, अलग अलग प्रकार की सब्जियां और अलग अलग व्यंजन, अलग अलग प्रकार के सब कुछ। ये वो नहीं है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने वाले जो भी पदार्थ हों, जो आपके अनुरूप हो। जिन पदार्थों के सेवन करने से आपको सारे के सारे न्यूट्रिशंस मिल जाए, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो जो आवश्यक है वो सब आप ले रहे हो, ये है अति अन्नम। वो भी सब प्रकार के अन्नों को प्राप्त कर सकता। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, याद रखना। मेरी बात समझ में नहीं तो एक उदाहरण देता हूँ। ये जो सप्लीमेंट्रीज लेता रहता है ना आदमी, हाँ जी ये विटामिन के लिए जी ये टैबलेट मैं ले रहा हूँ, और ये जी उसके लिए जी ये कैल्शियम के लिए लेता हूँ जी, अच्छा मैं ये भी लेता हूँ जी, मैं उसके लिए लेता हूँ। अब ऐसे आर्टिफिशियल जो है हम ले करके अपने जीवन को चला रहे होते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अक्सर ये होता रहता है। क्यों ऐसा होता है? हमारे अपने नखरे होते हैं कि नहीं मेरे को ये सब्ज़ी पसंद नहीं है, मेरे को ये दाल पसंद नहीं है, हमको ये पसंद नहीं है, हमको वो पसंद नहीं है। उसको इतना अवॉइड कर देते हैं, उसको इतना उसको हे की दृष्टि से देखते हैं उसको हम लोग, तो हर चीज़ का सेवन नहीं कर पाते। एक मानसिकताएं बनी रहती है, एक खा करके ऐसा हमारा अभ्यास बना हुआ होता है जिसको हम खाते ही नहीं हैं तो हमारे लिए लाभदायी नहीं बनता है, जबकि उसकी कमी के कारण से शरीर में कमी आ जाती है। लेकिन जो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वो ये नहीं देखता मेरे को टेस्ट कैसा आ रहा है और उसका फ्लेवर कैसा है, या कुछ नहीं देखता। उसको ये दिखाई देता है ये मेरे शरीर के लिए लाभदायक है या हानिकारक है। लाभदायक है खा लूँगा, वो कैसे भी लगे। तो हर चीज़ शरीर के लिए जो आवश्यक है वो सारा का सारा अन्न का होना अलग बात है, उस सब अन्नों का सेवन करना एक अलग बात है। तो वो बोला जा रहा है अति अन्नम, वो भी सब प्रकार के अन्नों को प्राप्त करेगा। और प्रियम पश्यति, वो जिस किसी को भी देखेगा सम्यक दृष्टि से देखेगा। और अस्य कुले, उसके कुल में ब्रह्मवर्चस की कोई कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति इस आत्मा को, जो कि वैश्वानर नामक आत्मा है, वैश्वानर जो समस्त विश्व के नरों के जो मालिक है, स्वामी है, समस्त मनुष्यों का जो स्वामी है। वैसे तो परमात्मा तो सबका स्वामी है। देखिएगा, पशु भी मनुष्यों के लिए है, समस्त योनियां मनुष्यों के लिए है, मनुष्यों के सुखों के लिए है। समस्त पदार्थ जो है सब मनुष्य को ध्यान में रख करके ही बने गए। वो अपना कर्मों को भोग भी रहे हैं, भोग योनि वाले, लेकिन वो कर्मों को भोगते हुए हम सबको सुख देने के लिए भी वो लगे हुए हैं। जैसे किसी जेल में किसी को रखते हैं ना, तो लंबा रखते उसको, तो उसको खाली नहीं बैठने देते ना, उससे काम करवाते हैं। फिर उसका जो भी काम होता है उस काम का लाभ हम लोग लेते हैं। जेलों में आजकल पता नहीं क्या क्या चीज़ बन करके आते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता ये जेल से आए ये वस्तु है। तो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, हमें सुख देते हैं। उनके पास जो भी योग्यताएं होती हैं उनकी योग्यताओं के हिसाब से उनसे काम लेते हैं और उसका लाभ सब लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा जो है भोग योनि को भुगा तो रहा है, चाहे वो दुख भोगे चाहे कोई भी भोगे, लेकिन उनका उपयोग मनुष्य लेते हैं। तो हम सब मनुष्यों को ध्यान में रख कर के पूरी सृष्टि को बनाया गया है और वो हम सबको सुख देने के लिए ही तत्पर रहते हैं। वृक्ष, वनस्पतियाँ, पहाड़, नदियाँ या कीट, कृमि, पशु, पक्षी, सब के सब हमें सुख दे रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, दोनों प्रकार से देते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके कुल में सब कुछ प्राप्त होता है और वैश्वानर इसलिए उसको कहा जाता है, समस्त मनुष्यों का वो स्वामी मालिक है। ऐसे परमात्मा की आप उपासना कर रहे हो। प्राणस्तु एषा आत्मना इति ह उवाचा। फिर वो राजा कहते हैं, आप जिस वायु को लेकर के
आप उपासना करते हो, ये तो शरीर में एक प्राण जितना है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय आदि ये जो 10 प्राण हैं उनमें से एक प्राण है ये। इसलिए कह रहे हैं प्राणस्तु एषा आत्मना, इस पूरे आत्मा का, पूरे परमात्मा का एक प्राण जैसा है, अथवा जो 10 प्राणों में से एक प्राण है वो। इति ह उवाचा, राजा ने उस व्यक्ति को, उस ऋषि को ये बोलते हैं, एक केवल प्राण है, एक आत्मा का एक छोटा सा अंश है। प्राणस्ते उदक्रमिष्यत, उदक्रमिष्यन नहीं उदक्रमिष्य, प्राणः ते उदक्रमिष्यत यत् माम न आगमिष्यति। ये तो बहुत अच्छा किया हे इंद्रद्युम्न, आप मेरे पास आकर के बहुत अच्छा कर लिया। अगर आप मेरे पास नहीं आते तो तेरे प्राण तो उड़ जाते। प्राणः ते उदक्रमिष्य, आपके प्राण निकल जाते। प्राण निकलने का मतलब है, अब कोई व्यक्ति नियम पूर्वक नहीं चलता है ना, तो जिएगा, ज़्यादा नहीं जी पाएगा वो व्यक्ति, या सुख से नहीं जी पाएगा। वो जीता हुआ भी मरा हुआ जैसा ही होता है एक प्रकार से। ये क्या जी रहा है, तो मरा हुआ आदमी है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना भाषा के अंदर, व्यवहार में। बहुत दुष्ट आदमी हो या ऐसा कोई होता है, ये कोई जी थोड़ा रहा है, तो मरा हुआ आदमी है, मरे हुए के समान है ये आदमी, जैसे बोला जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आप केवल एक प्राण जितना ही आपने उपासना की है या कर रहे हो, अगर आप मेरे पास आकर के ईश्वर के पूरे स्वरूप को नहीं समझते तो आपके प्राण तो उड़ जाते, आपके प्राण निकल जाते, आप जल्दी मर जाते। पर आप मेरे पास आए हो, अब पूरी विद्या को सीख करके जाना, ये इसका अभिप्राय है। तो इस प्रकार से ये भी हमने पूरा कर लिया है। बाकी बातें हम आगे कर लेते हैं। तो कई दिनों के बाद में शेखर जी हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं, सकुशल वो ह्यूस्टन पहुंच गए हैं। आपको शुभकामनाएं हैं और आपकी यात्रा बहुत अच्छी रही है, बहुत स्थानों पर जा कर के वो आए हैं। तो यहाँ पर भी आश्रम में भी आके, यद्यपि बहुत कम रहने का उनको अवसर मिला है, लेकिन भारत के अलग अलग गुरुकुलों में जाकर के देखने का उनको अवसर मिला है और बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर के आपके बीच में आए हैं। तो किसी को कुछ प्रश्न पूछना हो या शेखर जी से कुछ अनुभव पूछना चाहते हो तो भी आप पूछ सकते हैं, संक्षेप से, समय के हिसाब से। हाँ जी। स्वामी जी, इंद्रद्युम्न का क्या अर्थ होगा? हाँ, इंद्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकाशों में, ज्ञान में भी, जैसे देवताओं का इंद्र होता है ना, देवताओं का भी देवता इंद्र होता है, तो ज्ञानियों में भी ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी को इंद्रद्युम्न कहते हैं। द्युम्न जो शब्द है वो ज्ञान का प्रतीक होता है, तो ज्ञान में इंद्र है वो, यानी ज्ञान में श्रेष्ठ है। विद्या में जो श्रेष्ठ होता है, विद्या श्रेष्ठ कह सकते। इंद्रद्युम्न का मतलब है विद्या श्रेष्ठ जी। हाँ जी, और किसी कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ये 14 खंड का पहला ही मंत्र हुआ है ना अभी? हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, 12वें खंड का पहला मंत्र हुआ है ना? दोनों हो गए जी। दोनों हो गए? जी जी, ठीक है जी जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। वैश्वानर का ईश्वर का नाम है? हाँ जी, ईश्वर का नाम है। विश्वानाम नरानाम जी। नायकः वैश्वानरः। विश्वानाम नरानाम नायका, जो विश्व भर के जितने भी नर हैं, मनुष्य हैं, उन सब में श्रेष्ठ, उन सब का नायक, उन सब का लीडर, उसको वैश्वानर कहते हैं। जी जी। हाँ जी, और कोई किसी को कुछ पूछना हो?
स्वामी जी। प्रणाम जी। धन्यवाद, अपने कुछ शब्द कहे मेरी यात्रा के बारे में। जी जी। मैं भी इस अवसर पर सभी के साथ थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। जी। हमारा ऐसे तो आपने सबको बताया, अपडेट भी किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा स्वामी जी। जैसा आपने कहा, मैं रोजर में थोड़ी देर के लिए आ सका। मेरे साथ थोड़ा मेरा परिवार था, मैं रहना चाहता था लंबे समय तक। तो सब दृष्टि से बहुत ही सक्सेसफुल रहा। और सबसे बड़ा मुझे जो खुशी भी हुई और सरप्राइज भी हुआ, जो अपने राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी आहुति दी अपनी जयंती में। जी जी। 25 लाख रुपए दिया। वो बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत प्लेजेंट सरप्राइज बोलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। तो उससे हमें प्रेरणा भी मिली। सभी भाई बहन वहाँ जो भी आए थे, उन्होंने बड़ी श्रद्धा भाव से आगे बढ़कर सभी आहुति दी। ये हमारे लिए भी सीखने का काम सीखने की है। और हम तो आपसे उपनिषद से जुड़े हैं, तो यही हम सीखते हैं कि जो भी हमारा ज्ञान है उसको कैसे कर्म में करें, यही हमारा कर्म है स्वामी जी। जी जी। और एक कहूँगा मेरे भी जीवन में ये मतलब ये थोड़ा सा इस यज्ञ से अपना गुरुकुल के भवन के निर्माण का जो विचार आया, फरवरी के मिडल में 10-15 जनवरी के बीच में ही आया था कि भाई ये बन जाए। और फिर उससे मतलब ये आगे चलता रहा। और इसने मुझे प्रेरणा भी दी कि इससे मैं अपने गांव में भी, जैसे आप वहाँ पर एक क्लिनिक चला रहे हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, और उसके साथ साथ एक गरीब बच्चों के लिए मैं अच्छी शिक्षा का स्कूल भी खोलूँ, विद्यालय भी खोलूँ। तो ऐसा मैं गाँव में 2 बार भी गया अभी इसी इसमें। तो उसकी भी नींव रख रहे हैं स्वामी जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद के मार्गदर्शन से बहुत ही अच्छा लग रहा है स्वामी जी। पिछले अभी 1 महीने में मैं सोचूं तो मुझे मेरे विचारों में काफ़ी मतलब ये परिवर्तन आ रहा है इधर साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में। और इस बार मैं उधर बेंगलोर में अपने ओम शांति धाम भी गया, जो कि बहुत सुंदर जगह में बना हुआ है। मतलब जैसे हमारे वेदों में कहा कि पर्वतों के नीचे जहाँ नदियों का संगम हो, वहाँ जंगलों में ऐसा गुरुकुल बने। तो ऐसा वो जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है। अपने आर्यमुनि जी ने ऐसा किया, उनके बच्चे सितार जी और जानवी जी अब उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जी जी जी। उसमें थोड़ी सी कुछ व्यवस्था, कुछ धन की जरूरत है। तो वो भी बहुत ही जगह है और सब तरह से अच्छा प्रयास है। आधुनिक और अपना प्राचीन दोनों शिक्षाओं को लेकर जो काम कर रहे हैं, तो वो भी मुझे पूरा विश्वास है अच्छा हो जाएगा। और मुझे अच्छा अपने राज्यपाल देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी के जो गुरुकुल उनका कुरुक्षेत्र में चल रहा है, जो अपना स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल था, 1902 से शुरू हुआ। वहाँ भी बहुत ही सुंदर काम हो रहा है स्वामी जी। जी जी। वहाँ NDA के विद्यार्थी, IIT के वहाँ गुरुकुल, और उसके अंदर गुरुकुल का भी एक दूध भी छिपा हुआ है, गाय का गौशाला है, प्राकृतिक खेती है। बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं स्वामी। बहुत उन्होंने अपने आर्यवीर दल, आर्य प्रचारकों का भी बहुत बड़ा संख्या में उन्होंने अपना लगा रखा है, ताकि अपना वैदिक प्रचार हो। फिर मुझे अपना गुरु जी के पास जाना, गुरु प्रद्युम्न जी के पास, जो आपके भी गुरु जी हैं। जी जी। गुरु जी है, आप मेरे गुरु जी। तो वहाँ मैं जा रहा था, तो गुरु जी का निर्देश आया कि आप उधर आते आते रोहतक में अपने आचार्य सुकामा जी चला रही है अपना
रुड़की नामक स्थान पर। तो मैं वहाँ गया कन्या गुरुकुल, वहाँ भी मुझे लेट हो गया था तो मैं रात को वहीं रुका। बहुत ही अच्छा वहाँ पे काम हो रहा है, वो भी अच्छा गुरुकुल पनप रहा है। जैसे उनका अपना दूसरा गुरुकुल अपना चोटीपुरा अयोध्या में है। मुझे भी वहाँ दो बार जाने का अवसर मिला। फिर गुरु जी के पास पहुँचा अगले दिन मैं गुरु प्रद्युम्न जी के पास। वहाँ भी काफ़ी मेरी रास्तों में भी और उनके साथ वार्तालाप हुई। का बहुत ही अच्छा लगा। और फिर ऐसे मेरा ये पूरा भारत का ये मेरा टूर बहुत ही अच्छा रहा स्वामी जी। बस आपको शेयर किया सभी से, अच्छा था सब तरह से। जी जी जी। तो और किसी जी स्वामी जी को मैं कहूँगा, मैंने एक चीज़ महसूस की कि हमारे गुरुकुल में हम विद्यार्थियों को बीज मंत्र का, संध्या का, हवन का मतलब और अष्टाध्यायी या संस्कृत भी सब कुछ उनको पढ़ाते हैं, लेकिन वेद मंत्रों का उनको अर्थ, शब्द का अर्थ और उसका भाव वो बहुत कमी देखी मैंने। जी जी जी। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे इससे तो विद्यार्थियों का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता जी। और सभी आचार्यों के साथ, स्वामी जी के साथ भी वो उसको शेयर किया अपना विचार। तो सभी उससे सहमत थे कि ये हमें कमी है, कुछ हद तक कमी है, कहीं ज़्यादा कमी थी, कहीं कमी थी, तो ज़्यादा कमी थी, कहीं कम कमी थी। तो उन्होंने भी ये सभी ने ऐसा मुझे कहा कि हाँ ये आपका विचार अच्छा है और इसको वो क्रियान्वित इमीडिएटली करेंगे। सभी ने जैसे जैसे बच्चे आते हैं उनको उनके हिसाब से जो मंत्र उनके लिए उनके जीवन में उस समय आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनका अर्थ के साथ जोड़ेंगे तो उनकी उन्नति बहुत अच्छी होगी और वो सच मायने में बड़े चमकेंगे और वो वेद प्रचारक और अपने जीवन को भी उन्नत करते हुए वेद प्रचारक की तरफ बढ़ेंगे। तो किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, वो इंजीनियर जब तक उसकी सार्थकता हमारे वेद मंत्रों की, वैदिक संस्कृति की सार्थकता उनमें नहीं आएगी तो वो जीवन में ज़्यादा कुछ ग्रहण नहीं होगा। तो ऐसा मेरा विचार था और ऐसा सभी गुरुकुल को लगा और वो उसको कर रहे हैं। ये भी मुझे अच्छा लगा था। जी जी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला था, मैं जब प्रचार में जब था तो मैं गुरुकुल बहुत सारे गुरुकुलों में, कन्या गुरुकुलों में, लड़कों के गुरुकुलों में जाकर के जो मैं शिविर लगाता था तो यही शिविर लगाता था कि अर्थ के लिए, कि संध्या के मंत्रों का अर्थ आप लोगों को आ जाए। जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो जिनसे अक्सर व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाता है, उसको सिखाने का मैं बहुत प्रयास किया हूँ। बस इस लॉकडाउन के कारण से अभी रुक गए ये सारा काम। फिर आगे भी जब भी ऐसा अवसर मिलेगा मैं तो ये संकल्प करके जाता हूँ कि उनको निश्चिंत कर देते, क्योंकि गुरुकुलों में होता क्या है कि साधनों का अभाव रहता है। अब कोई विद्वान जाता है तो उनको रहता है कि दान दक्षिणा कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है। तो उसके लिए पहले से मैं निश्चित कर रखा था कि एक संकल्प ही लिया था कि जीवन में कभी भी कहीं भी जाऊं, लेकिन जब गुरुकुलों में जाऊं तो गुरुकुलों से कुछ लेना नहीं है। भले लेकर के जब हम दूसरों को देते हैं तो वहाँ से भी लेकर के भी दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन निश्चय ये किया है कि अपने पैसे से जाएंगे, अपने पैसे से ही खाएंगे, जो हमारा सामर्थ्य जितना हो सका उतना दे के आएंगे, लेकिन वहाँ से लाना नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से जब कभी भी मैं गुरुकुलों में गया हूँ और वहाँ से लेना तो दूर की बात है, जो भी दे सकता तो दिया है। और वहाँ उनको ध्यान सिखाना है, अर्थ सहित संध्या को समझाना है, या जो बेसिक चीज़ें चाहिए ना, ये मैं करके आता था। और जिन गुरुकुलों में गया हूँ किया है। और आपको ये भी सुनकर के आश्चर्य होगा, जब पतंजलि में भी ये जो
गुरुकुल पहले वहाँ पर योगग्राम में चलता था। पहले योगग्राम में चलता था, फिर उसके बाद में यहाँ आ गया हरिद्वार में। तो योगग्राम में जब चल रहा था तब आचार्य प्रद्युम्न जी वहाँ चला रहे थे, तब भी उन्होंने, आचार्य प्रद्युम्न जी ने मेरे को ये अवसर दिया है कि यहाँ बच्चों को आप सिखाइए। तो वहाँ पर भी मैंने इसी बात को लेकर के, संध्या को लेकर के ही वहाँ उनको सिखाने का प्रयास किया है। और आचार्य प्रद्युम्न जी विशाल हृदय वाले हैं, तो उन्होंने जो टीवी में उनका प्रोग्राम चलता था 1.5 घंटे का, तो उन्होंने क्या किया है, मेरे को आधा समय देते थे और आधा समय वो खुद बोलते थे टीवी में। उस समय, ये बहुत साल पहले की बात है, मेरे विचार से 10 साल पुराने की बात होगी, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो वहाँ पर भी मैंने इसी संध्या को लेकर के या मंत्रों के अर्थों को लेकर के वहाँ उनके बच्चों में भी, वहाँ के गुरुकुल के विद्यार्थियों में भी और बाहर के जनता की दृष्टि से भी यही करता रहा। तो जो बेसिक चीज़ हमें चाहिए होता है, चाहे वो संध्या के मंत्रों का अर्थ हो या अग्निहोत्र के मंत्रों के अर्थ हों, जो मुख्य, जिनके साथ हम रोज़ जुड़े रहते हैं, जिनको किए बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। उठते ही व्यक्ति को यही सारे काम करने होते हैं, चाहे प्रातःकालीन मंत्रों का अर्थ हो, चाहे रात्रि में सोते समय के मंत्रों का अर्थ हो, या संध्या के मंत्रों का अर्थ हो, या अग्निहोत्र के मंत्रों का अर्थ हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे सबको आना चाहिए, क्योंकि रोज़ हम लोग बोलते हैं, तो रोज़ जब जिसका प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ समझ करके अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा उन्नति होगी। ये प्रयास पहले से रहा है और आगे और गति से रहेगा। जी शेखर जी। हाँ स्वामी जी, इसमें आपने जैसे सब कहा, और हमारा ध्यान, अगर हमें मंत्रों का अर्थ और अर्थ भाव ना पता हो तो हम ध्यान ही नहीं कर सकते। हमारा ध्यान और पौराणिक ध्यान में कोई फर्क ही नहीं होता। हाँ ठीक है, वो मंत्र पाठ ही जैसा हो जाएगा, बस मंत्रों का उच्चारण कर लिया, बस हो गया, वहीं तक सीमित हो जाता है। तो उससे आगे बढ़ना ही चाहिए हम सबको। तो इस दृष्टिकोण से अच्छी बात है, आपने ठीक प्रकार से उसको पकड़ा है और आपने उनको बोला भी है, वहाँ के आचार्य लोगों ने स्वीकार किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब वो इसको ज़रूर, इस पर ध्यान देंगे वो लोग, जो भी ठीक बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप आए हैं भारत में आकर के ये सब कार्यों को देखे हैं और विशेष रूप से हमारे लिए भी योगदान दिलाया है, उसके लिए भी हम सब आपको, वैसे पूरा हमारा ग्रुप ही आपको आभार प्रकट करता है, क्योंकि ग्रुप के लोग, व्यक्तिगत रूप से मेरे को कई लोगों ने बोला है कि शेखर जी ने बहुत कुछ किया, करवाया है। तो उन सब की ओर से भी मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।